Good evening, everyone. Am I audible? क्या मैं सबको सुनाई में आ रहा हूँ? चैट, थम्स, ओके, मतलब मेरी आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? जर्नी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्या क्या रोल है? पीएलसी, आईओटी सेंसर्स। ओके निकिता, बराबर। हाँ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, स्टीम पावर। मैन, ह्यूमन फोर्स कम लगता था। पावर लूम्स का यूज हुआ, स्टीम इंजन्स का यूज हुआ, स्पिनिंग जेनी का यूज हुआ। टेक्सटाइल में, माइनिंग में और एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी आ गई, इससे बूस्ट हो गई। लेबर लेबर का काम और मेहनत दोनों कम हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल 2.0 में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। उसके बाद असेंबली लाइंस रिवॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग हुई, जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया। टेलीग्राफ आया, रेलवेज आई, ऑटोमोबाइल्स। इम्प्रूव एजुकेशन हुई, एजुकेशन में बदलाव हुआ, लोगों के स्टैंडर्ड्स बदले। इंडस्ट्रीज थी वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड एक चीज़ की, उतनी ज़्यादा नीड कंपनीज की, एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में थी। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करें। किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? चैट बॉक्स। नो नो। ओके। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 पढ़ने के लिए तैयार हो सब लोग? थम्स एटलीस्ट यस। बस एक ही जना तैयार है? दो। ओके प्रथमेश। और तीन, चार, पाँच, ठीक है। चलो तो शुरू करें। चलो। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0, द डिजिटल रिवॉल्यूशन, 1960s में ये शुरू हुआ था, 2000s तक चला। इसमें डिजिटल का मतलब क्या? इसमें डिजिटल का मतलब क्या? ये जो डिजिटल है इसका मतलब क्या? ऑटोमेशन तो ठीक है, पर डिजिटल मतलब क्या? डिजिटल मतलब वही ऑनलाइन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। पहले हम दुकान में जाके खरीदते थे, आज हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे खरीद रहे हैं। पहले मार्केटिंग न्यूज़पेपर्स के थ्रू होती थी, अभी इंस्टाग्राम पे कंटेंट, ओनली कंटेंट ऑफ 60 सेकेंड, विद इन 60 सेकेंड यू कैन सेल और डू एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। एट 60 सेकेंड में आपको कंटेंट मिलता है। ये भी डिजिटल आ गया है, पहले सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज जाती थी, ये डिजिटलाइजेशन उसका है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0, द डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आया, जैसे बताया था, कंप्यूटर्स आए और ऑटोमेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स हम बोल सकते हैं, अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3. अगर एक इंसान था तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसका ब्रेन, कंप्यूटर उसके कंट्रोल सिस्टम, एंड ऑटोमेशन उसके हाथ और पैर, जिससे कि वो
भारी चीजें उठाना, हैवी हैवी टास्क करने जैसे काम ऑटोमेशन से होते थे, जैसे पीएलसी। एग्जाम्पल उसका पीएलसी है। यूजेस ऑफ पीएलसी टू ऑटोमेट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अभी इंडस्ट्रीज में जो प्रोसेसेस होती थी, जिसके जिसके लिए पहले ह्यूमन लगते थे, उसके बाद मशीन्स आई, फिर उसके बाद ये है सोचने लगी मशीन्स, कंप्यूटर उसको कंट्रोल करने लगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स उसका ब्रेन बना, पीएलसी बने उसके हाथ और पैर। एग्जाम्पल मान के चल लो, ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग एंड माइक्रो प्रोसेसर। टेलीकम्युनिकेशन में ग्रोथ हुई, हम 2G से 5G पे आज चल रहे हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन पे ऑब्वियसली ग्रोथ हुई। और इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ होंगी बताओ, कोई है जो बता सकता है इंडस्ट्रीज में टेलीकम्युनिकेशन कैसे ग्रो करेगा? एनीबॉडी? चलो मैं ही बता देता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन मतलब किसी के साथ कम्युनिकेट करना, विथ मोबाइल्स, टेलीफोन्स, टेलीग्राफ्स एंड एक्सेट्रा। जैसे बताया था स्टार्टिंग में, कल के लेक्चर में, अगर जो जो मिस नहीं की, जिसने कल का लेक्चर अटेंड किए थे, तो मशीन्स यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ प्रोटोकॉल्स। तो एक वहां पे भी टेलीकम्युनिकेशन आ गया। उसके बाद व्हाट वी कैन से, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ, जैसे टाटा स्टील बनाता है और किसी एक्सवाइजेड कंपनी को बेचता है, तो इन दोनों के बीच में टेलीकम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी इंडस्ट्री को आगे लेके जाता है, तो ये रिवॉल्यूशन था एक टेलीकम्युनिकेशन का भी। ये कौन कौन आया है अभी? ओके, 2 जन और आए। हाँ, फाउंडेशन ऑफ एआई, आईओटी एंड रोबोटिक्स बिगेन। फाउंडेशन जो लोग, अब इंसान तो ग्रीडी है, ह्यूमन बीइंग ग्रीडी है। अगर वो अगर आप उसको 2 रुपए दोगे तो वो 4 के पीछे भागेगा, अगर उसको 4 मिलेंगे फिर वो 6 के पीछे भागेगा, उसको 6 मिलेंगे फिर 8 के पीछे भागेगा। जब उसका काम 50% तक, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 तक 50% उसका काम मशीन्स कर रही थी, तो इंजीनियर्स को लगा कि ये 50% का भी 20% होना चाहिए, इसका 30% काम भी खुद ब खुद मशीन्स करनी चाहिए। इसके लिए वो ढूंढने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढूंढने लगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में रिसर्च करने लगे, और रोबोटिक्स वहां से शुरू हुआ था। रोबोटिक्स के बारे में सोचने लगे थे कि कैसे रोबोटिक्स और ये सब यहाँ पे यूज होंगे। मूव्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम मैकेनिकल टू डिजिटल एंड डाटा ड्राइवन सिस्टम। अब जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना ही उसका डाटा, जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना उसका डाटा। अब मेरे को ये बताओ, लॉगिन कौन कौन करता है? लॉगिन्स, इंस्टा पे लॉगिन, यूट्यूब पे लॉगिन, स्नैपचैट पे लॉगिन, बस 2 ही जन। वेट अ मिनट। हाँ, तो कहाँ थे हम? लॉगिन कौन कौन करता है? जो तुम लॉगिन करते हो गूगल ड्राइव में, समझ, गूगल ड्राइव मान लो, स्नैपचैट मान लो। स्नैपचैट में आप फोटो खींचते हो, फिर आप फोटो कहाँ पे सेव करते हो? अपनी मेमोरीज में। वो मेमोरीज सेम एज इट इज, आपके फोटोज वगैरह सब स्नैपचैट के पास भी सेव होता है। स्नैपचैट तभी आपको उसकी मेमोरी में आपकी फोटोज दिखा सकता है। आप फोटो खींच के उसकी मेमोरी में, उसके डाटा पे, उसके स्टोरेज सिस्टम में आप अपना डाटा स्टोर कर रहे हो। साथ ही साथ अभी गिबली आर्ट चल रहा था, उसके बाद वो साड़ी वाला ट्रेंड बहुतों ने किया होगा। वो सब जब आप करके किसी को, चैट जीपीटी या जेमिनी को फोटो भेज रहे हो, नैनो बनाना को भेज रहे हो, तो वो आपके डाटा को स्टोर करके अपने मॉडल उससे ट्रेन कर रहे हैं।
आपका एंटरटेनमेंट नहीं है, ये उनका बिजनेस है। तो यही चाहिए, यही यहाँ चीज आती है डाटा की। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा डाटा, उतनी ज्यादा हिस्ट्री, उनको उनको आपका डाटा स्टोर करने की बहुत ज्यादा ही नीड है। वो आपका डाटा आप ही कोई बेचते हैं। जैसे समझो आपको कोई ऐड पसंद आ गई, तो वही ऐड, समझो किसी को जूता लेने, फॉर एग्जांपल मान लो आई हैव टू बाय अ शूज, मैंने इंस्टाग्राम पे शूज की ऐड देखी, या शूज शब्द का इस्तेमाल मैंने बार बार किया। अगर मेरे मोबाइल का गूगल असिस्टेंट या सीरी, जो कि हम जब उनको गूगल है सीरी बोलते तभी जवाब देते ना, तो मतलब वो हमें 24 आवर्स सुनते हैं। हमारे जो कीवर्ड्स रहते हैं ये अपने डाटा में स्टोर करते हैं, एंड देन दे यूज टू सेल द डाटा टू Amazon एंड फ्लिपकार्ट लाइक कंपनीज, सो दैट वही आपको जूते और चप्पलों की ऐड आना शुरू हो जाएंगी। दिस डाटा इज परचेस्ड बाय मेटा, Amazon एंड लाइक दिस बिग कंपनीज। ये डाटा Amazon वाला, मेटा वाला, ये सब खरीदते हैं ताकि आपका एड प्रेफरेंस उनको पता चले। आपके मेटा में जब आप इंस्टा की एड स्क्रॉल करते हो, तो स्टोरी स्क्रॉल करते हो, तो आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, ये आपके लिए ही आती है और आपसे ही ली जाती है। ठीक है, समझ गए? तो डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया तो प्लीज शो द थम्स एटलीस्ट। सिर्फ एक ही जाने को क्लियर हुआ? 2, 3, 4, 5, ओके, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को हो गया। हाँ अभिषेक कुमार, एनी डाउट? कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मूड इंडस्ट्रीज क्या थी? मैकेनिकल और डिजिटल एरा में घुस चुकी थी, जिसमें उसको डाटा की नीड भी पड़ने लगी। मैकेनिकल मतलब सब कुछ गियर्स पे होने लगा, पीएलसी ऑटोमेशन। उसके बाद डिजिटल तो आपको बता दिया, सब कुछ ऑनलाइन, मतलब इंडस्ट्री की मशीन ऑनलाइन आ चुकी थी। मतलब वहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा था, मतलब वहाँ पे ह्यूमन की नीड 50% से, नॉट वी कैन से 20%, बट हाँ 40% तक को हो गई थी। यानी मतलब 60% जो काम है वो मशीन करते हैं और 40% का काम वो ह्यूमन बीइंग करते थे। 3 पॉइंट होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? ओके, अब आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एरा 2010 से अब तक। इसमें क्या क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, आईओटी, बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब मशीन ऑनलाइन आ गई थी। चलो छोड़ो, एक एग्जांपल ले लो। अगर आपका फ्रेंड या आप खुद उसका डाटा, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो जाए, या फिर किसी अटैकर ने हैक करके आपका अकाउंट का पासवर्ड पास की कर लिया या अपने पास ले लिया, ऐसी चीजें होती है ना? होती है कि नहीं होती है? एटलीस्ट शो द थम्स। हाँ होती है। तो आप ऑनलाइन हो, अगर आप ओके ओके ओके, अगर आप मेन रोड पे चल रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी बाइक्स का सामना भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन आ चुके हो, आप मेन रोड पे आ चुके हो। तो यहाँ पे आने जाने वाले लोग आपको देख सकते हैं, आप भी इन सब लोग देख सकते हो, क्योंकि वो भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन हो। तो यहाँ पे जब मशीन है ना, ये भी ऑनलाइन है। और इनको इनके ऊपर अटैक करने वाले अटैक भी ऑनलाइन है, जिसको बोलते हैं हैकर। हैकर दो टाइप होते हैं, वाइट हैकर, ब्लैक हैकर। जो वाइट हैकर वो इथिकल मतलब है कि परमिशन के साथ लीगली हैकिंग करते हैं। किसी का अकाउंट, मतलब कि मशीन आईओटी हो गई, आईपी एड्रेस बड़े, ये सब मशीन इंटरनेट में आने लगी 4.0 के बाद। ये सब मशीन इंटरनेट आई, तो इनके ऊपर अटैक करने वाले लोग भी इंटरनेट पे बैठे हैं। तो इनको अटैक से बचाने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, क्योंकि आईओटी था तो साइबर सिक्योरिटी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो डाटा वाला है, वो आपका जो डाटा है आपके पास ही रहता है, वो किसी को देता नहीं है। वो आपको जो परमिशन मांगता है, अलाउ कर देता है फास्ट में। तो ये सारी परमिशन वो मांगता है, ये सब मांगता है, पर वो अपने डाटा सेंटर में ही स्टोर करता है, किसी को दे नहीं सकता। उनके पास भी एथिकल हैकर बैठे हैं जो कि 24 आवर्स आपके डाटा की रक्षा करते हैं, रक्षा इन द सेंस प्रोटेक्शन करते हैं। और
इंस्टाग्राम की यूजर्स कितने कोई मेरे को बता सकता है? There is anybody? हाँ शाम कितने हैं चैट में प्लीज? कितने हैं? शाम चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम के 2025 के अभी तक के डाटा के हिसाब से 3 बिलियन क्रॉस इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम का डाटा, आपकी जीमेल आईडी, आपके जीमेल का पासवर्ड, इंस्टाग्राम में आप किसी को क्या शेयर करते हो, कोई आपको कुछ शेयर करता है जैसे फोटोज, वीडियोस, वॉइस मैसेजेस, रील्स, ये सब किधर से होती है? यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव होती है। इनके पास इनका खुद का क्लाउड है। ये डाटा स्टोर इतना सारा अपने पास जगह ही नहीं है, इसलिए क्या क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। उसके बाद मशीन्स आर इंटरकनेक्टेड, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड ऑटोनॉमस। जैसे मैंने बताया, मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड है विद प्रोटोकॉल्स, टेलीकम्युनिकेशन, खुद को ऑटोमेटिक। अब ऑटोनॉमस रोबोट्स आ गए हैं जो चाइना में बन रहे हैं, ऑटोनॉमस रोबोट्स। सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद के अभी किधर वायरस आता है आपके मोबाइल में, जो अभी के लेटेस्ट मॉडल्स है उसमें आप अगर स्कैन करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि आपका डाटा, मतलब आप किस एप्लीकेशन से किस फाइल में वायरस हो सकता है। तो वो सेल्फ मॉनिटरिंग करता है। ये काम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को मिला के होता है। हार्डवेयर के अंदर सेंसर्स लगते हैं। समझो अभी एक जगह से वायर कट चुकी है तो हर एक वायर के एंड पे सेंसर्स लगे रहते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं जिसको। अगर किसी भी वोल्ट मीटर में रीडिंग नहीं आई तो वो ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर में इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद ऑटोनॉमस रोबोट्स, ऑटोनॉमस आर्म्स। दुबई की एक शॉप देखी थी मैंने ऑनलाइन, उसमें वहां पर जब आप जाओगे ना तो रोबोट्स, मतलब वॉइस कमांड्स आपके पास आएंगी, वेलकम टू आवर शॉप, एंड देयर इज कंप्लीटली ऑटोमेशन इन द दुबई कॉफी शॉप। दुबई की कॉफी शॉप में पूरी की पूरी तरीके से ऑटोमेटिक्स मशीन्स थी। वहां पे मैंने देखा रोबोटिक आर्म है जो खुद ही ग्लास ले रही है, खुद ही उसमें कॉफी सर्व कर रही है, एंड देन ही दे यूज टू सर्व द कंज्यूमर। एंड वो ना बहुत अमेजिंग था। तो अपकमिंग ईयर्स में आपके जैसे इंजीनियर्स ही होंगे जो इंडिया को ये रिवॉल्यूशन दिखाएंगे। उसके लिए आपको ये सब आना जरूरी है जो कंपनी को लगता है। उसके बाद ठीक है, चलो वो तो बाद में बात करते रहेंगे। ऑटोनोमस का मतलब समझा, जो खुद ब खुद काम करे, खुद ब खुद। इनेबल रियल टाइम, ओके, इनेबल रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी एंड मास ओके, एंड मास कस्टमाइजेशन। तो ये जो है ना, रियल टाइम डाटा पे काम करते हैं। आरटीओएस बोलते हैं जिसको, आपने सबने पढ़ा ही होगा, आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे डाटा रियल टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज सवेरे हमने कुछ कमांड दी तो 1-1.5 घंटे के बाद हमें उसका आउटपुट मिले। एट अ टाइम क्विक, 10 सेंसर्स लगे हुए, 10 सेंसर का जो डाटा है एट अ टाइम वन कंट्रोलर के पास जाएगा। एट अ टाइम उसमें डिसीजंस बनेंगे। इफ और एल्स, वाइल, इफ एल्स स्टेट, कंडीशन स्टेटमेंट, बूलियन, ट्रू फॉल्स। सी पढ़ा है ना आपने? सी, सी किस किसने पढ़ा है? एटलीस्ट शो द थम्स। ओके, श्याम, धनश्री, निकिता, ओके, मतलब सी पढ़ा है। तो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, अगर ये हुआ तो ये प्रिंट करना, अगर नहीं तो ये प्रिंट करना। या तो फिर ट्रू फॉल्स, वाइल लूप में अगर ट्रू आ गया तो ये चलेगा लूप, वाइल लूप, वाइल फॉर लूप। ये सब आपने पढ़ा होगा। और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स भी आते हैं। अगर आप 4th ईयर में होंगे तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको ये सब टॉपिक्स है। तो ये डिसीजन मेकिंग और रियल टाइम डाटा, पहले रियल टाइम डाटा ये उठाता है हार्डवेयर, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए किसको भेजता है? सॉफ्टवेयर को, जो कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम से हम बोल सकते हैं कि डिसीजन बनाता है। ये एफिशिएंट भी है और इससे मास कस्टमाइजेशन होता है। मास मतलब ज़्यादा की तादाद में, मतलब इन बल्क।
इसके की गोल्स क्या क्या है? प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मार्ट कनेक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो काम करने में इंसान को 1 घंटा 2 घंटा लगता है, मशीन्स एट अ टाइम उनको भी उतना ही घंटा लगता है, पर इंसान एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट को पैक बना और वो लेबल वगैरह रहता है ना चिपकाने के, ये सब इंसान एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट को करेगा, वेयर एज मशीन कैन हैंडल एट अ टाइम 50 to 100 पीसेस। ये भी सिर्फ स्मॉल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, जितना प्रोडक्शन बढ़ा उतना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, उतने लोगों तक चीज पहुंची, गांव गांव तक चीज पहुंची, शहर शहर में चीज पहुंची, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी। एंड स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट कनेक्टिविटी एक दूसरे से मशीन्स कनेक्शन, मशीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी, कम्युनिकेट करने लगी, कम्युनिकेट इन द सेंस आईओटी प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बोर तो नहीं हो रहा? अगर बोर नहीं हो रहा है तो एक बार थम। ओके धनश्री, ओके निकिता, प्रियंका, श्याम, बढ़िया, प्रथमेश, स्वाति, बढ़िया बढ़िया। अब आएगा मजा, अब आएगा अब आएगा पढ़ाने में मजा। ओके, रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स। ये इंडस्ट्रियल 4.0 पूरे वर्ल्ड में ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फिजिकल और डिजिटल इन दोनों का यूज करके, मतलब जो चीज भगवान ने बनाई है जो कि ह्यूमन बीइंग है, और जो चीज इंसान ने बनाई है जो कि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, सब कुछ आपको ब्लिंकिट 10 मिनट में आपके घर पे, चिप्स के पैकेट, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो देखा 10 तरीके की वैरायटी मिली, 10 तरीके के रेट्स देखे, यही आप फुले मार्केट जाओगे, गोलानी मार्केट जाओगे, 10 दुकानें घूमोगे, थकोगे, विद इन एसी में बैठे बैठे, फोन में बैठे बैठे, आप घर पे बैठे बैठे अपना सारा का सारा बाहर के जो कपड़े डाटा वगैरह सब आप खुद से देख सकते हो, एंड यू कैन बाय ऑल्सो। एंड उसके बाद भी अगर आपको चीज अच्छी नहीं लगी तो देन यू कैन रिटर्न ऑल्सो। कितना मतलब डिजिटलाइजेशन ही है इसको, यही है डिजिटलाइजेशन की मतलब आप घर बैठे बैठे सब कुछ करते हो। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। देन इज एवरीबॉडी क्लियर? सबको समझ रहा है क्या चल रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े। इंडस्ट्रियल 4.0 समझा सबको? ठीक है, समझा। ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ये देखो, हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स रहते हैं, किस किस को पता है? हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स रहते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड छोटे मोटे टास्क टास्क देखता है, डिसीजन मेकिंग वगैरह वगैरह, एंड राइट साइड सबसे ज़्यादा होशियार रहता है, उसको विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर आप अगर आप किसी चीज़ को लर्न करोगे तो वो आप शायद भूल जाओ, पर अगर आप किसी चीज़ को देखोगे, विजुअलाइज करोगे विथ इमेजेस विथ कलर्स, देन वो आपको याद रहेगा विथ स्टोरीज। ये मुझे किसी टीचर ने आज ही बताया, तो वही विद एन एग्जांपल बताया था उन्होंने। तो ये मैंने कुछ ट्राई किया है। ये देखो एक इमेज है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की इमेज है। इसमें देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर ये है तो इसको अटैकर से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी वाला लगेगा। अगर साइबर सिक्योरिटी वाला लगेगा, अगर मशीन्स एक नहीं है, एक घर में अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे एट अ टाइम 2 पंखे लगे हुए, सिर्फ एक रूम में। तो एक बड़े बड़े कंपनीज में कितनी मशीन्स हो सकती है, कितनी एसीज, मतलब कितने डिवाइसेस हैं जो कि ऑनलाइन, कैमराज है, फैंस, लाइट, स्विच, सब कुछ जो भी है वो सब इंटरनेट पे है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग भी लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतना सारा डाटा है, हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे? हम यहाँ करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की, ये व्हाट वी कैन से, ये सब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ये आपको मौके, मौका मौका, ये इतने सारे आपके पास। ये देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये अगर अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आईओटी करता है तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का पार्ट बनेगा। अगर कोई कंप्यूटर वाला साइबर सिक्योरिटी करता है तो ये, वेट अ मिनट, 2 मिनट।
कंप्यूटर वाला साइबर सिक्योरिटी करता है तो उसे आईओटी जो है, जो इंटरनेट पे चीज़ें रहेंगी, जैसे फैंस हो गया, लैंप्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स, कैमरास, तो इनको प्रोटेक्शन देने का काम साइबर सिक्योरिटी वाले का है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले को एक अपॉर्चुनिटी, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग वाले को, डाटा एनालिटिक्स करने वाले को एक अपॉर्चुनिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैकेनिकल वाले हो गए, अभी मशीन्स बन रही है, पीएलसी बन रहे हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, वहाँ पे बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो इंजीनियर्स को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद डाटा, इतना सारा डाटा स्टोर होगा, उस डाटा एनालिटिक्स वाले को, डाटा मैनेजिंग वाले को अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ आपने सब कुछ बना लिया, उसके बाद आपको बेचना है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, उसको अपॉर्चुनिटी। तो ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 एक अपॉर्चुनिटी का मतलब, एक ऐसा समझ लो आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये अपॉर्चुनिटीज ही इंजीनियर्स को जॉब, कंप्यूटर इंजीनियर्स को जॉब, मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब, साथ ही साथ जो कॉमर्स वाले हैं, मतलब जो कि डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए मार्केटिंग जो करते हैं, इनको जॉब्स, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबको जॉब देगा। पर आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग आईओटी से की, ये दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ये आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्शन, अभी समझो आपको मच्छर काटेगा, तो आप या तो उसको भगाओगे, एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, तो ये वही है, ये वो देखता है कि आपके हार्ट को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा है। सॉरी, वो एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, मच्छर नहीं बोल सकते हम, ये साइबर सिक्योरिटी है, ये आपके हार्ट का ध्यान रखता है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आपका एग्जाम्पल ले लो, आपने जो खाना खाया, ये स्टोर, आपका स्टमक, ये भी जरूरी है। यहाँ पे डाटा रहेगा तभी तो हम डाटा प्रोसेस कर पाएंगे, तभी तो ये बिग डाटा वाला डाटा को प्रोसेस करेगा, और उस डाटा के बेसिस पे ही तो कंटेंट बनेगा, ये सिमुलेशन, ये सब। तो इसके लिए ये स्टोरेज, एक टाइप की स्टोरेज पकड़ लो। तो समझ गया सबको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का कितना बड़ा रोल है। हम सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही सब कुछ कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, मैं पढ़ रहा हूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, बड़े बड़े इंजीनियर्स, एलपीएस, आईटी कंपनी, ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेगी, कंपनी का फायदा होगा, तभी एम्प्लॉयज को जॉब मिलेगी, तभी एम्प्लॉयज को फायदा होगा, कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे तभी इसको फायदा होगा। और ये फायदा सब तब होगा जब कंपनी सही से काम करेगी, ये साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब पहले हार्ड प्रोडक्ट बनाएगा, आईओटी वाला प्रोडक्ट बनाएगा बेचने के लिए, या अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सॉरी, आईओटी वाला अपना बड़ी बड़ी कंपनी से आईओटी यूज करेगी, और आपके जैसे इंजीनियर्स नया स्टार्टअप लेके, नई एंटरप्रेन्योरशिप सोच लेके जाएंगे। वेट अ मिनट, ओके, ये जो है ना, ये जॉइंट, ठीक है, ये है ना, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़ी बड़ी मशीन्स लगेगी, ये बना के कौन देगा? यू इंजीनियर्स विल मेक, you engineers will are going to provide them machines which are from internet of things। अपन सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही है ना, तो अपन ज्यादा मेन फोकस इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ही करेंगे। तो ये सब बताने के पीछे एक ही कारण है, हमने अपने 2 दिन इसके पीछे इसके लिए लगा दिए, क्योंकि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब आईओटी हम पढ़ते क्यों हैं और पढ़ क्यों रहे हैं, और इसका यूज कहाँ आने वाला है। समझ गया ये सब? किस किस को समझा? ओके, सिर्फ प्रियंका को समझा? ओके, प्रथमेश, और बस 2 जनों को? अभिषेक, ओके, श्याम, निकिता, समझा पक्का कि ऐसे ही थम्स दिखा रहे हो? कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये एक्चुअली मतलब ये कहीं पूछा नहीं जाता, ये मेन मतलब मेरे से तो आज तक नहीं पूछा गया, पर यही मेन है कि सबसे पहले अगर जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, तो वो टॉपिक में हमें, वो टॉपिक को एक्सप्लोर करने में हमको मजा आएगा, उस टॉपिक से हम इनोवेटिव चीज़ें बनाएंगे। तो ये एक
मतलब आप सबको फोकस रखने के लिए 30 डेज के लिए फोकस रखने के लिए आपको ये सब बताना पड़ रहा था कि आपकी नीड कहाँ कहाँ है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े? ठीक है, अभी देखो आगे हम 5.0 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले 10 सालों में आने वाला है। 50 हम व्हाट वी कैन से कि मतलब 10-20% अभी भी चालू हो चुका है वो 5.0 के ऊपर काम। और बहुत सी कंपनीज ऐसी है कि जो 5.0 ही यूज करती है। 4.0 भी अभी मतलब ट्रेंड के हिसाब से चला गया, ट्रेंड बोलते हैं ना उसको। अभी नया ट्रेंड 5.0 का आने वाला है, उसमें भी IoT इंजीनियर्स लगेंगे, उसमें और चीजें इंटीग्रेट होंगी, वो बनाने वाले आप बनोगे अगर आपको सही स्किल आई, सही टेक्नोलॉजी आई तो। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। हाँ, ये देखो कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडस्ट्रीज 4.0, ये सब हमने पीछे बात की, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन, system integration, vertical form sensors, ERP system, horizontal across supply chain and factories, Internet of Things, cyber security, cloud computing। चलो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स मतलब इंटेलिजेंट रोबोट्स यूजिंग AI एंड ML, जैसे मैंने दुबई का एग्जांपल दिया था, वो तो एक छोटा सा आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स था। अगर आप कंपनीज इंडस्ट्रीज विजिट करोगे, बड़ी बड़ी ये जलगांव की नहीं, you should go for Pune, Mumbai for the companies. Then you will see the robots instead of human beings. मैं एक इवेंट में गया था अभी, वहाँ पे जियो वाले आए थे। उन्होंने एक छोटे स्टार्टअप यूपी के स्टार्टअप के साथ एक यूपी के स्टार्टअप का ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें वो मतलब रोबोटिक्स आर्म्स काम कर रही थी। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ उसका फोटो। देखना है कि आगे बढ़े, इंटरेस्ट है देखने में, वो फोटो दिखा दूँ, वीडियो दिखा दूँ वो? अगर है तो प्लीज शो द थम्स एटलीस्ट। ओके ओके, दिखाता हूँ, 2-5 मिनट सिर्फ। 2 मिनट सिर्फ, मैं वो देख एक बार ढूंढ लूँ, 2 मिनट बताता हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम चालू है, तो मेरे पास डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। देखो हाँ, 2 मिनट। सबको स्क्रीन दिख रही है ये वाली? स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? ओके, ये प्रथमेश श्याम, ओके ओके, ठीक है। पॉज प्ले करूँ? द रोबोटिक आर्म यू विल सी दैट इज फ्रॉम जियो, मतलब रिलायंस। एंड जो छोटी छोटी वो जो रोबोटिक्स कार्स है ना, वो एक छोटा स्टार्टअप था पिछले साल तक। दे जियो ऑक्यूपाइड दैट स्टार्टअप,
मतलब उस स्टार्टअप के साथ अभी जियो काम कर रहा है एंड दे आर गोइंग टू मेक अ रिवॉल्यूशन, सो प्लीज सी दैट फर्स्ट। ठीक है, दिखा दूं? ओके, ये देखो। देखा सबने? फिर से देखना है? देखा सबने? यार एटलीस्ट से यस और नो। सिर्फ एक ही जने ने देखा? सिर्फ प्रथमेश ने देखा बस? अच्छा, श्याम ने भी देखा, चलो ठीक है। कैसा था? इट वॉज अमेजिंग। अमेजिंग। आपके जैसे ही लोगों ने बनाया वो भी? ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। ये रोबोटिक आर्म है, इसको रोबोटिक आर्म बोलते हैं। एक्चुअली रोबोट का कुछ नाम नहीं है, बट हाँ इसको रोबोट, ये रोबोटिक आर्म्स है। ये आगे चल के इंडस्ट्रीज में हैवी लोड उठाएंगे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, देन दे विल लोड इट इन, वो वापस उसको लोड करेंगे ऐसे रोबोट्स में। और वो रोबोट्स छोटे छोटे पैकेट, छोटे या बड़े बड़े हैंडलिंग्स को प्रॉपरली डिसहैंडल करेंगे। इससे एक बड़ी कंपनी रहती है ना, वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स होते हैं। एक चीज फर्स्ट फ्लोर पे बनती है, दूसरी चीज सेकंड फ्लोर पे, तीसरी चीज फोर्थ फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जांपल पकड़ लो। तो इनको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने में भी तकलीफ आती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम आएंगे। ये 5.0 के तरफ इशारा करते हैं। ये इसमें इसमें जो अपन ने, जैसा अपन ने पढ़ा, इसमें क्या क्या यूज है। इसमें इंटेलिजेंट रोबोट्स है जो मशीन लर्निंग के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम पे काम कर, जैसे वो जो आम था उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो ऑटोमेटिकली वो सक्शन बना रहा था, वो प्रोडक्ट्स को ऐसा पकड़ रहा था। देन ही यूज्ड टू रोटेट फॉर 180 डिग्री एंड देन ही यूज्ड टू व्हाट वी कैन से, वो क्या करता था, वो वहां पे गाड़ी के ऊपर छोटी सी जो रोबोटिक्स कार्स हैं, ऑटोनोमस कार्स, वो उसके ऊपर वो रखता था एंड वो कार्स ऑटोमेटिकली जहाँ पे उनको जाके पहुंचाना था वो वहां पे पहुंचा रहा था। ओके, समझ गए? समझ गए? समझ गए? ओके, हाँ समझ गए, ठीक है। उसके बाद जैसे डिजिटल ट्विन्स की टेक्नोलॉजीज आई, वर्चुअल रेप्लिका और रियल वर्ल्ड सिस्टम फॉर सिमुलेशंस। जितने अभी यहाँ पे सिमुलेशंस हुई थी बहुत सारी, जैसे सेंसर्स लगे, सेंसर्स का सिमुलेशन हुआ। सेंसर्स रीड करेंगे कि आगे, जैसे आपने देखा कि वो कार आगे बढ़ रही थी, फिर जहाँ पे एंड था वहाँ पे रुक रही थी, फिर इट यूज टू रोटेट फॉर 180 डिग्री एंड देन वो पूरा जो है ना, पूरा उसे पीछे फेंक रही थी वो रेड कलर के ब्लॉक को। तो यही डिजिटल ट्विन, इसी को ही बोल सकते हैं अपन रियल वर्ल्ड सिस्टम फॉर सिमुलेशन। ये रियल वर्ल्ड में काम कर रहा था, इसने कुछ चेंजेस लाया, ह्यूमन फोर्स को कम किया। एंड नेक्स्ट इज सिस्टम इंटीग्रेशन विच इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इन वर्टिकल फॉर्म सेंसर्स, ईआरपी सिस्टम, एंड इन हॉरिजॉन्टल फॉर अक्रॉस सप्लाई चेन एंड फैक्ट्रीज। सेंसर्स का काम सबको पता है, सेंस करना। ईआरपी मतलब एंटरप्राइजेस सिस्टम्स में काम करेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, अक्रॉस सप्लाई चेन्स एंड फैक्ट्रीज। सप्लाई चेन, अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी मतलब सप्लाई अच्छा होगा तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तभी सबकी मतलब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। सप्लाई अच्छा होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचना है ना, वो अच्छा होना चाहिए फैक्ट्रीज का। तीसरा तो आपको जो अभी नेक्स्ट आने वाला है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, मेरे को एक्चुअली इतना ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इतना नॉलेज नहीं है, पर भी अपने को इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम आती है। कॉमर्स वाला भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है, टेक्निकल फील्ड वाला भी उसका एक पार्ट है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन वाला भी उसका एक पार्ट है। अपना पार्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स करना, समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स करेंगे। ये तो एक छोटा सा वो ओवरव्यू ले रहे हैं अपन, तो प्लीज़ इस पे इतना हार्ड है मत कर, मतलब हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी नीड क्या है। मेन तो अपना कल परसों से चालू हो, कल से लगभग मोस्ट प्रोबेबली कल से, आज ये सब खत्म कर देंगे अपन। कल से अपन
ओरिजिनल IoT चालू करेंगे। व्हाट इज मीन बाय IoT, व्हाट आर द मैजिकल कंपोनेंट्स जो IoT चलाते हैं। IoT अगर इंडस्ट्री का हार्ट है, देन व्हाट इज द ब्रेन ऑफ IoT, व्हाट इज द पावर ऑफ IoT, IoT कैसे काम करता है, IoT के पीछे के सब बैकएंड में क्या रखता है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, पावर सप्लाई, एवरीथिंग एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन फ्रॉम अपकमिंग टुमारो सेशन। सो प्लीज बी रेगुलर। एंड देन आपको ये सब चीज़ें ऑफलाइन भी दिखाई जाएगी, इनका यूज़ करना कैसे वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ये साइबर सिक्योरिटी मैंने पहले बता दिया था। क्लाउड कंप्यूटिंग बस वही लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिंग कनेक्टेड सिस्टम फॉर डिजिटल थ्रेड्स। एंड उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, स्केलेबल स्टोरेज, रियल टाइम एनालिटिक्स एंड कोलैबोरेशन। स्टोरेज रहेगा तभी रियल टाइम एनालिटिक्स होंगी। मतलब अगर हमारे पास स्टोर रहेगा आपके कंप्यूटर में, अगर अभी 64 GB रैम या तो फिर 128 GB रैम है और 8 GB रैम है, हार्डवेयर आपकी स्टोरेज है 128 रोम और आपकी रैम है 8 GB। तो रैम और रोम का मतलब आपको बता देता हूँ। रोम मतलब एक अलमारी फॉर एग्जांपल जिसमें बुक्स स्टोर्ड हैं, और रैम मतलब टेबल। अगर 8 GB रैम है तो टेबल इतना बड़ा है कि उस पर एट अ टाइम 8 बुक्स पढ़ी जा सकती है। समझ रहे हो ना? तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलमारी है जिसमें बहुत सारा डाटा स्टोर है, जो कि उसको एग्जीक्यूट करने में हमें टाइम कम लगता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में या हमें भी, हम अगर मैं आपको कैसे समझाऊँ एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, कहाँ पे हमें ऐसा होता है कि हम, हाँ, स्नैपचैट में जब आप फोटोज वगैरह खींच क्लिक करते हो, अपनी मेमोरीज में स्टोर करते हो, देन व्हेन यू गो, जब आप सेकेंड टाइम उसको देखने जाते हो, जो आपने मेमोरीज 1 साल पहले बनाई थी या 1 मंथ पहले बनाई थी, तो वो थोड़ा लोड होता है। देखा है सबने, थोड़ा थोड़ा लोड होता है, वो ऐसा लोड लेके फिर आपके सामने आता है। अच्छा, धनश्री ने एक क्वेश्चन पूछा है, रोबोट कॉस्ट। सो वही मैंने बताया ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। इसको इंडस्ट्री अपने नीड्स के हिसाब से बनवाएगी और अपने नीड्स के हिसाब से यूज करेगी। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट मतलब आप खुद से बना के इन्हीं कंपनीज को बेच सकते हो, क्योंकि टाटा का काम, अपना जियो का काम रोबोट्स बनाना नहीं है। अभी अगर आ रहा होगा तो वो आ सकता है, पर उसका मेन फंक्शन तो, उसके अलग अलग पोर्ट्स चलते हैं, जियो मार्ट्स चलते हैं, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस ओनर, मतलब मल्टीपल बिजनेस हैंडल करते हैं वो, तो उनके लिए इतने सारे लोगों को हायर करना, छोटे छोटे 10-10 20-20 थाउजेंड उनको देना, इससे अच्छा ये एट अ टाइम 50-60 थाउजेंड या 1 लाख 1,20,000 जितने भी इनको रोबोट्स पे लगे ये खर्च करते हैं। देन दे हैव नो एनी टेंशन, मतलब वो टेंशन फ्री होकर काम करते हैं, इनका प्रॉफिट उनका अच्छा खासा निकल जाता है। तो ये रोबोट्स बनाना, कि ये रोबोट्स बनाने वाली अपॉर्चुनिटी अपनी है। समझ रहे हो? क्लियर धनश्री? इट्स दैट क्लियर? एटलीस्ट शो द थंब। ओके, थैंक यू। तो हाँ, हम यहाँ पे थे ना। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो देखा है ना सबने कि वो लोड लोड खाता है। तो इसके लिए ही बोलते हैं, वो जो स्नैपचैट की जो स्टोरेज है, वहां से हमारा फोटो हम तक पहुंचने में, यानी मतलब हम तक आने में वो उतना टाइम लेता है, मतलब वो उतना टाइम प्रोसेस, मतलब एग्जीक्यूट करने में लगाता है। तो रियल टाइम नहीं होता है वो। रियल टाइम यानी हमने क्लिक किया और हमको फोटो दिख जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो है ना, मतलब जब एक ही महीने तक का डाटा उसके पास एग्जीक्यूटेबल रहता है, मतलब अगर आप उसके पास बोलोगे ना मेरे को 1 साल पहले का दिखा, तो वो लोड इसलिए खाएगा, फिर वो ढूंढता है उसके अंदर सर्चिंग सर्वर में। ये सब तो क्लाउड कंप्यूटिंग वालों की बातें हैं। तो रियल टाइम में एनालिटिक्स के लिए हमें डाटा स्टोर करने की बहुत सारी नीड्स है। डाटा अच्छे से स्टोर होगा तो ही रियल टाइम में उसे एक्सेस किया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप आईओटी में कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, जो तो आपका जो आईओटी का डाटा है ये भी क्लाउड में स्टोर होता है। मतलब जो हमारा नोड रहेगा जो ऑन द साइट, मतलब जहाँ पे हम आईओटी का वो जो हम बनाएंगे, वो जहाँ पे हम यूज करेंगे ना, तो वहां से वो डाटा क्लाउड में भेजेगा। देन द क्लाउड्स डाटा, जो क्लाउड का डाटा है ना, वो हमारे मोबाइल पे आएगा। जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स में फार्मर्स अपने रूम में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे अपने पूरे खेत का एग्जामाइन कर सकते हैं कि कितना पानी देना है, कौन सी फसल खराब होने वाली है। तो ये जो डाटा डायरेक्ट उसके फोन पे नहीं जाता है, क्योंकि वो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये पहले क्लाउड पे जाता है, फिर इंटरनेट पे जाता है, क्लाउड पे जाता है, देन क्लाउड से वो एक्सेस करते हैं। वो भी हम इंजीनियर्स का ही काम है उनको
उनको सिर्फ यूज करना है, उसको बनाना, उसको डेवलप करना, उसका प्रोटोटाइप्स बनाना, उसको यूज करना, उसको टेस्ट करना, बहुत बहुत सारी चीजें रहती है, ये सब इंजीनियर्स करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो फिर लास्ट सेकंड स्लाइड। वाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैटर्स। अब आ गई अपनी मेन बात, जिसके लिए हमने ये दो सारे लेक्चर्स हमने जिसके पीछे स्पेंड किए, वो मेन बात, वाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मैटर। देखो यहाँ पे अगर आईओटी उसका हार्ट है, तो आईओटी को बनाने वाली जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल 4.0 की बैकबोन है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एक रात पहले पढ़ के पास वाले होने वाले नहीं, जो एक दिन पहले, कल हमारा सॉफ्ट स्किल का पेपर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पेपर है, तो हम आज पढ़ेंगे रात को, सारी रात बैठ के पढ़ेंगे, और कल के दिन पूरा पेपर लिख के आएंगे। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एक रात के लिए पढ़ा, वो वाले इंजीनियर नहीं। जो स्किल्ड इंजीनियर है, जिनको सचमुच में सॉफ्ट स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, वो खुद से किताब खोलेगा, खुद से पढ़ेगा। तो ये वो वाले इंजीनियर्स की बात हो रही है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, पावरिंग ऑटोमेशन, आईओटी एंड एआई। ये ऑटोमेशन देगा विद पीएलसी एंड आईओटी, वो हार्डवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम वाले इंजीनियर करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपको बताया थे, एल्गोरिदम्स वगैरह, मशीन लर्निंग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज होगा। मशीन्स को हेल्प, मशीन्स कैलकुलेट इसकी मदद से ही करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही मशीन कैलकुलेट करेगी, और हमें हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आउटपुट है, वो देगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स डिजाइन कंट्रोलर, सेंसर्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या क्या करते हैं? कंट्रोलर्स बनाते हैं, कंट्रोलर से सेंसर्स बनाते हैं, उसके बाद स्मार्ट डिवाइसेस। कंट्रोलर्स और सेंसर्स हमारे पास बने हुए पड़े हैं, मतलब इन्वेंशंस तो हो ही चुके हैं, आर्डिनो के हो गए, ईएसपी के हो गए, रास्पबेरी पाई के, बैरल बोन हो गया, एसटीएम, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इनके इन्वेंशंस हो गए हैं। अभी से स्टार्ट करो, क्या पता आने वाले टाइम में तुम्हारा खुद का, तुम भी अगर इनोवेटिव हो, तो आप खुद का भी माइक्रो कंट्रोलर बना सकते हो, ईएसपी का माइक्रो प्रोसेसर लेके, या आर्डिनो की नैनो, वो जो 8 मेगा की चिप आती है, उसको लेके। ठीक है, तो ये जो है ना, स्मार्ट डिवाइसेस बनाने में यही सब काम आएगा। स्मार्ट डिवाइसेस यानी मेन आईओटी क्या है, जो हम अपने थर्ड फेज में देखेंगे ना। थर्ड फेज में आप अपन 3 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, तो उसमें ये स्मार्ट डिवाइसेस आएंगे। हाई ग्लोबल डिमांड एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन रोबोटिक्स, ईवीज एंड हेल्थ केयर, ये सब मैंने बता चुका हूँ। अपॉर्चुनिटीज है अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को, रोबोटिक्स दिखाया है एक एग्जांपल। हेल्थ केयर में एक चाइना का मैंने एग्जीबिशन देखा था, जिसमें उन्होंने इतना हाई टेक्नोलॉजी वाला ऐसा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, मतलब अ डॉक्टर कहीं और है, एंड देन ही यूज्ड टू ऑपरेट अ पेशेंट समवेयर एल्स, मतलब डॉक्टर कहीं और है, और वो पेशेंट को कहीं और ऑपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। वो गाइड कर रहा है डॉक्टर्स को कि ये ऐसा खोलो, ऐसा करो, ऐसा करो, एंड दैट, मतलब वो सब उसको इंजीनियर ने प्रोवाइड किया। इंजीनियर ने उसको वैसा सराउंडिंग बना के दिया ओरिजिनल डॉक्टर्स को। हेल्थ केयर में बहुत, अपने अपन हाथ में जो पहले मेटलिक वॉच पहनते थे, अभी भी पहनते, पर मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस आपको आपकी हार्ट रेट बता देता है, आपका स्ट्रेस कितना है वो बता देता है, एसपीओ मॉनिटरिंग कर देता है, उसके बाद आपके स्टेप्स, आपकी कैलोरीज। तो ये सब, ये भी एक आईओटी का ही मतलब एग्जांपल है, स्मार्ट वेयर जो है ना। इससे हेल्थ केयर, पहले अगर आप सोचो, तो ऑक्सीजन को मेजर कराने के लिए, जब कोरोना आया था ना, तो मैं गया था एक जगह हॉस्पिटल में, तो उसने मेजर, मतलब ऑक्सीजन मेजर करने के लिए सिर्फ वो हाथ पे उन्होंने कुछ तो भी लगाया था ऐसा क्लिप टाइप। देन उन्होंने बटन दबाया, उस छोटी सी स्क्रीन थी, उसको उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया। देन दे यूज टू चार्ज 200 to 300 रुपीज फॉर दैट। सो ये आईओटी इंजीनियर ने उसको और कम कर दिया, मतलब उसने ऐसे प्रोडक्ट बनाया, तो अभी ऑटोमेटिक, नॉट एक्यूरेट, बट एक्यूरेट नहीं देता है, पर एक्यूरेट से कम भी नहीं देता है। अगर समझो 80 एक्यूरेट है, तो 81 या 82 के आसपास वो दिखाएगा। तो इसके लिए बाकी ईवीज तो चलते फिरते मॉडल से, कल मैंने एकदम बेस्ट एग्जांपल दिया था ईवीज का, पेट्रोल की जगह भी ईवी आ गए, ईवीज के अंदर भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम ही
5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट से स्टार्ट होकर 48 वोल्ट तक जाता है, 60 वोल्ट तक जाता है। इंडस्ट्रियल में 24 वोल्ट्स के बाद काम चालू होता है। एंड डोमेस्टिक्स में जैसे अपना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना, आईओटी बनाना, इसमें 12 वोल्ट सफिशिएंट हो गया। बाकी अगर आप इंडस्ट्रियल के टाइम जाओगे तो आपको 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट तक पे जाते हैं। तो ये ईवीज है ना, ये भी 60 वोल्ट तक, 60 वोल्ट में आते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल है। अभी याकुजा कंपनी, किस किस को पता है याकुजा? नाम सुना है याकुजा? लाख में 3 गाड़ियां। किसको तो पता होगा, कोई तो इंटरेक्ट करो एटलीस्ट, हम एटलीस्ट यस नो कुछ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। याकुजा कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे जलगांव में ही है। हाँ, धनश्री को पता है। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें काम तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का है। पर उसमें ना वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। उस डिस्प्ले में बैटरी हेल्थ आती है, उस डिस्प्ले में स्पीड्स आती है, और स्पीड कितनी चल रही है, कितनी है, क्या है। उसी डिस्प्ले में व्हाट वी कैन से, कुछ खराबी है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर खराब हो गया अंदर का, या मोटर खराब हो गई है, या मोटर का कंट्रोलर खराब हो गया, तो दैट ऑल थिंग स्टफ ही इट यूज टू शो ऑन दैट डिस्प्ले। वो सब कुछ वो डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये डिस्प्ले के पीछे भी सिर्फ 3.3 वोल्ट या 4 5 ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है। अगर चक्का घुमाना भी एक्चुअली देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है। वो ईएमएफ पढ़ा था ना, हाउ मोटर रोटेट्स, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, अंदर कॉइल वाइंडिंग, तो उसमें भी वही यूज होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर वाला सिर्फ डिजाइन बनाता है, बाकी अंदर बैटरी कनेक्ट करना, एक्सेलरेटर कनेक्ट करना, इंडिकेटर्स कनेक्ट करना, स्विचेस कनेक्ट करना, ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के। तो यहाँ पे भी उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को अपॉर्चुनिटी है। मतलब देखा जाए तो आईटी फील्ड ही सब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को हर जगह पे मतलब उसकी रास्ते खुले ही खुले। वो आईओटी में जा सकता है, मशीन लर्निंग में जा सकता है, ऑटोमेशन में जा सकता है, ईवीज में जा सकता है, हेल्थ केयर में जा सकता है, खुद का प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना सब? समझ रहे हो? बोर हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ? रिप्लाई, अगर बोर हो रहा है तो यस लिखो कमेंट में, या एक थंब दिखा दो बोर हो रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है तो थंब दिखाओ, बोर नहीं हो रहा है तो थंब दिखाओ। नो, ओके, बोर नहीं हो रहा है तो थंब दिखाओ। निकिता को नहीं हो रहा है, शाम को नहीं हो रहा है, बाकी सबको हो रहा है बोर। धनश्री को भी नहीं बोर हो रहा है, प्रथमेश को भी नहीं हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, धनश्री मौर्य को भी नहीं हो रहा है, ठीक है चलो। तो ये अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनेबल क्रिएशन ऑफ स्मार्ट, सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट सिस्टम। इससे सिस्टम स्मार्ट बनते हैं, सस्टेनेबल मतलब अफोर्डेबल, सस्टेनेबल सब तक पहुंचते हैं, और कम दाम में, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ कम दाम में अवेलेबल भी, अभी अवेलेबिलिटी भी है उसकी मार्केट में, इफिशिएंट भी है, जल्दी खराब भी नहीं होता है। ठीक है, ओके। सो हियर वी कम्स टू द कंक्लूजन of our industrial revolution chapter in the sense part, why electron. Conclusion: from steam to smart system, industrial revolution shaped human progress. Electronics engineer connects the digital and physical world. Industrial 4.0 is not just about machine, it's about intelligence, connectivity and innovation. The future belongs to engineer who understand electronics and technology integration. समझे सब लोग? सब ये आपके बारे में लिखा हुआ है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंजीनियर। हमारा फ्यूचर तब बनेगा जब स्किल्ड इंजीनियर आएंगे, जो अपने पोर्शन के बियॉन्ड समझेंगे, लर्निंग करेंगे। लर्निंग मतलब स्किल्स लर्न करेंगे। वो किताब लेके वो बड़े बड़े आंसर्स नहीं, वो नहीं। हाँ, वो कंपनी वाले आपसे ओरल नहीं पूछेंगे कि आप क्या क्या पढ़ के आए हो। वो क्या देखेंगे कि आपने क्या क्या बनाया है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप इनोवेटिव कितने, ये वो देखेंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे कनेक्ट करते हो एक चीज को दूसरे चीज से, कैसे कनेक्ट करते हो आप। तो ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई डाउट? एटलीस्ट से यस और नो। नो नो नो, ओके। 3 4
बस 3 जनों को डाउट नहीं है, 4 जनों को बस, बाकी सबको डाउट है। चलो अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो थम्स दिखा दो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट सबको समझा है। 7, 8, ओके, थैंक यू सो मच। तो वाइंड अप करें आज यहाँ पे। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल फिर से 5 बजे। रेडी रहना, नई इनोवेशंस की बातें करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसके मेन सुपर हीरो सुपर पावर्स क्या क्या है, छोटे से रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तीन की कौन से 3 मेजर पोल्स पे खड़ा है, जिसको वोल्टेज, रजिस्टर और करंट बोलते हैं। स्टार्टिंग सबकी यहीं से होंगी। आप एम्बेडेड सीखो, आप ऑटोमेशन सीखो, रोबोटिक्स सीखो, आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी। व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज वोल्टेज। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू चेंज आवर फील्ड। जैसे अपन रेलवे स्टेशन पे रुकते हैं तो अपने को सिर्फ 3 पटरियाँ दिखती है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी आने वाली और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी आने वाली। एंड जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो उसको बहुत सारी पटरी दिख, मतलब बहुत सारे उसके लिए रूट्स खुल जाते हैं। जैसे अपन यहाँ से पाचौरा भी जा सकते हैं, यहाँ से भूसावल भी जा सकते हैं, भूसावल से अमल, अपना अमलनेर एक अलग धरनगांव, सूरत साइड अलग रास्ता जाता है। तो ये वही, ऐसा समझ लो, एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो जो स्टेशन है वो ये तीन मेन उसके ऊपर ट्रैक्स है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। इन 3 के बाद ही सब कुछ, मतलब ये 3 आएंगे तभी आप आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोमेशन, उसके बाद पीएलसी, ये सब पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, इज दैट ओके? ओके, एटलीस्ट शो द थंब। ओके ओके, इज दैट ओके? ओके, इज इट ओके? इट इज ओके, ओके ओके। सो शुड वी वाइंड अप हियर? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू कैन लीव नाउ।